तो दोस्तों इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, राम और श्याम। श्याम अपनी लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जीता था, बट एट द सेम टाइम वहीं पे दूसरी ओर राम अपने लाइफ को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जीता था। एंड उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पता है। कहने का मतलब है कि इमेजिन करो आप श्याम हो एंड आपके पास 1 लाख रुपए है। तो श्याम ने उस 1 लाख रुपए को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां से उसे ईयरली 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सो अब इस चीज को ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कहा है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस केस श्याम का टोटल अमाउंट 10 साल बाद 10% के सिंपल इंटरेस्ट से ग्रो होकर के सिर्फ दुगना हुआ होता, यानी कि बस 2 लाख। पर यहीं पे अगर श्याम का प्रिंसिपल अमाउंट 10% के सिंपल इंटरेस्ट की जगह 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो हुआ होता तो 10 साल बाद ये नंबर 2 लाख से तो काफ़ी ज़्यादा होता। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिंपल इंटरेस्ट को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में एंड इवन कॉलेज लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को ही समझा है एंड ऑल्सो ये उन्हें सिंपल भी लगता है। सो अभी मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल दिया, बट इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं अब आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सो इमेजिन करो आप भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो एंड अपने लाइफ का फर्स्ट 1 करोड़ जमा करने के लिए आपने 6,25,000 का इन्वेस्टमेंट किया, जिसपे कि आपको 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। एंड मैंने 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को भी देखो तो अभी तक इसने 15% का ही एवरेज ईयरली रिटर्न दिया है। बट अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो आप इससे 18% तक का भी ईयरली रिटर्न ले सकते हो। बट फिर भी इस एग्जाम्पल के लिए हम 15% का ही ईयरली रिटर्न एज्यूम करेंगे। सो आपने 6,25,000 का इन्वेस्टमेंट किया एंड इस पे 20 साल बाद 15% के एवरेज रिटर्न से आप अपने लाइफ का पहला 1 करोड़ जमा कर लोगे, वो भी बस 6,25,000 के इन्वेस्टमेंट से। बट अगर आपको ये लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है तो कंपाउंडिंग का मैजिक तो अब स्टार्ट होने वाला है। तो आपको 20 साल लगे अपना पहला 1 करोड़ जमा करने के लिए, बट अब आपको अपना अगला करोड़ जमा करने के लिए बस 5 साल लगेंगे, फिर अगला करोड़ जमा करने के लिए बस 2.5 साल, और फिर अगले करोड़ के लिए 1.25 साल, एंड फिर अगले के लिए 0.75 ईयर्स। एंड हम इसी को मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता एंड उन्हें लगता है कि वो खुद से ही पैसे सेव करके भी काफ़ी ज़्यादा रिच बन सकते हैं। बट रियलिटी ये है कि आप अपने लाइफ का पहला लाख तो सेव करके या फिर जॉब करके जमा कर सकते हो, बट अगर आपको अपने लाइफ का पहला करोड़ जमा करना है तो या तो फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। एंड ऑल्दो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियोस बना रखी हैं जिनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बट अभी के लिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। तो इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। तो इमेजिन करते हैं कोई ABC लिमिटेड कंपनी है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आपने इस कंपनी को देखा, इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया, देन आप डिसाइड करते हो कि हाँ इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस एग्जांपल के लिए हम इमेजिन करते हैं कि आपने 100 रुपये इस कंपनी पे इन्वेस्ट करके ABC लिमिटेड कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। एंड अब क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले कई सालों में 15% का एवरेज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो हम भी इस एग्जाम्पल के लिए उतना ही इमेजिन करेंगे। सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, एंड अब आपने उस कंपनी पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं जो कि 1 साल के बाद 15% के रेट से ग्रो करके 115 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ सीधा सीधा था, पर अब वीडियो को ध्यान से देखना। तो अब अगले साल आपको अपना 15% का इंटरेस्ट 100 रुपये पे नहीं बल्कि 115 रुपये पे मिलेगा, यानी कि आपका टोटल अमाउंट 100 रुपये से ग्रो करके 132 रुपीज़ हो जाएगा। एंड फिर अगले साल भी ये अमाउंट 15% के रेट से ग्रो करके 152.08 रुपीज़ हो जाएगा, एंड सो ऑन। एंड इस तरह से कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। बट अगर आप लोगों को काफ़ी छोटा अमाउंट लग रहा है तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने सिर्फ 100 रुपये को इन्वेस्ट किया था एंड ऑल्सो हमने सिर्फ 2 से 3 साल का एग्जाम्पल देखा है। कंपाउंडिंग का रियल मैजिक 10 से 20 साल के बाद दिखना शुरू होता है। एंड ऑल्सो इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ 15% का ईयरली इंटरेस्ट लिया है। बट अगर आप थोड़ी सी नॉलेज लेके और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आप आराम से 18 to 19% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ले पाओ। एंड एज यू नो, कंपाउंडिंग का रियल मैजिक 20 से 25 साल बाद ही पता चलता है। सो अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो आपको भी स्टॉक मार्केट से सुपर वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल कंपनी के ऊपर नज़र डालो तो आप पाएंगे कि एप्पल को $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने के लिए 40 साल का समय लगा।
एंड फिर इस कंपनी को अपने मार्केट कैप पे 1 ट्रिलियन और ऐड करने के लिए बस 3 साल ही लगे थे। यानी कि बस 3 साल पे एप्पल कंपनी $1 ट्रिलियन की कंपनी से बढ़ करके $2 ट्रिलियन कंपनी हो गई। और यही चीज़ आज के बिलियनियर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिलियनियर्स लाइक बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट के ग्रोथ चार्ट को देखें तो आप पाएंगे कि स्टार्टिंग के डेज में इनकी वेल्थ काफ़ी धीरे रफ्तार से ग्रो हो रही थी, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के कारण आज ये लोग हर सेकंड के मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। एंड अगर आप भी इन बिलियनर्स के जैसे ही वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको भी कंपाउंडिंग को डीपली समझना होगा। एंड इवन वन ऑफ द ग्रेट ब्रेन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ अर्थ, हु नोज इट एंजॉयज इट। सो अगर आपने भी डिसाइड किया है कंपाउंडिंग के मैजिक को डिटेल में समझ करके स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने का, देन आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन नाम के राक्षस को अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिसे कोई भी नहीं बच पाता एंड इसे अमीर या फिर गरीब दोनों को ही देना होता है। कहने का मतलब है कि भले ही आप अमीर हो या फिर आप गरीब हो एंड इवन या फिर इंडियन टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स ना देना पड़ता हो, बट फिर भी आपको इन्फ्लेशन के रूप में हैवी टैक्स देना पड़ता है। सो अगर आप बहुत अमीर हो एंड कुछ चालाकियाँ करके आप इनकम टैक्स देने से बच भी जाते हो, फिर भी आपको इन्फ्लेशन के रूप में टैक्स देना पड़ता है। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट इन्फ्लेशन कोई टैक्स से कम नहीं है। इस चीज़ को मैं अपने आगे वाली वीडियोज़ में प्रूफ भी करके बताऊँगा, बट अभी के लिए आप ये एग्जाम्पल देखो जिससे आपको मेरे पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड लगेंगे। सो इमेजिन करो आपके पास 10 रुपए हैं, तो क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। अभी के लिए आपको ये मजाक लगेगा, बट आज से 40 साल पहले 10 रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि आप इससे इतना सामान खरीद सकते थे जिसे उठाने के लिए पहलवानों की ज़रूरत पड़ती थी। एंड आज के करेंट टाइम को देखें तो 10 रुपए का सामान एक छोटा बच्चा भी उठा सकता है। एंड इन्फ्लेशन कितना रूथलेस टैक्स है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने आज से 10 साल पहले सिटी एरिया में एक घर खरीदा था एंड उस टाइम पे उस घर की प्राइस थी 50 लाख। एंड आज 10 साल बाद उस घर की प्राइस ग्रो हो करके 1 करोड़ रुपए हो गई है। तो वो मुझे बोल रहा था कि देख, तू क्या फालतू जगह इन्वेस्ट करता रहता है, मैंने 10 साल पहले घर इन्वेस्ट किया एंड आज उसकी प्राइस दुगनी हो गई है। तो अब इस चीज़ का फंडा मुझे उसे समझाने में काफ़ी टाइम लग गया था, बट होप करता हूँ आप जल्दी समझ जाओगे। तो मेरे दोस्त ने ये घर 10 साल पहले 50 लाख का खरीदा था एंड आज 10 साल बाद उसकी कीमत दुगनी यानी कि 1 करोड़ हो गई है। कहने का मतलब है कि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट हर साल 10% की रेट से ग्रो हो रहा है एंड ये सिंपल इंटरेस्ट है। बट अगर आप इंडिया के लास्ट के 10 साल का इन्फ्लेशन चार्ट देखें तो वो भी एवरेजली 10% के ही अराउंड थी। मतलब उसने कुछ कमाया ही नहीं, मतलब उसका प्रॉफिट ड्यू टू दिस रूथलेस इन्फ्लेशन 0 हो गया। एंड ये चीज़ मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनके रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है, बट फिर भी वो नहीं बढ़ रहा होता। अब रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट एक काफ़ी ब्रीफ टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। लोगों के स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में ना इन्वेस्ट करने के कई ज़्यादा और रीज़न है, जैसे कि बैंकिंग फ्रॉड, जिसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बट अभी के लिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। एंड अगर आपको भी फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अपस्टॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अभी करंटली फ्री में अकाउंट खुल रहा है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।